नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। यूक्रेन से चल रहे युद्ध की वजह से रूस की खिलाफत अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने की, मगर भारत एक ऐसा देश है जिसने पहले दिन से रूस का समर्थन किया। तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने रूस के साथ व्यापार नहीं रोका, हथियार खरीदता रहा। मगर रूस जिसके ऊपर इतने प्रतिबंध पहले से लग चुके थे और ऊपर से युद्ध में भी वो फंसा हुआ था, उसके लिए भारत को समय पर हथियार सप्लाई करना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसी खबर बार बार सामने आ रही थी कि रूस भारत को पर्याप्त हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा और इन्हीं सब खबरों के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जर्मनी के साथ एक समझौता कर रहा है जिसके तहत दोनों देश मिलकर भारत में डीजल संचालित सबमरीन्स का निर्माण करेंगे। वैसे देखा जाए तो सेना के महत्वपूर्ण हथियारों के लिए भारत दशकों से रूस पर निर्भर रहा। हथियारों के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था सिप्री के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा हथियार रूस निर्यात करता है, लेकिन पिछले एक साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस भारत को हथियारों की पर्याप्त डिलीवरी नहीं दे पा रहा। मार्च में संसदीय समिति ने भारत वायु सेना के हवाले से बताया था कि रूस ने इस साल हथियारों की बड़ी डिलीवरी की योजना बनाई थी, लेकिन वो इसे यूक्रेन युद्ध के चलते डिलीवर नहीं कर पाए। वहीं रॉयटर्स ने भी बताया था कि वर्तमान में रूस के साथ सबसे बड़ी डील S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत ने रूस से 5.4 अरब डॉलर में यह एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, लेकिन अभी तक ऐसे 3 ही सिस्टम डिलीवर हो पाए हैं। ऐसे में भारतीय हथियारों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है। वहीं अब लोगों का भी कहना है कि भारत और जर्मनी के बीच 6 सबमरीन के निर्माण के लिए 5.2 अरब डॉलर की राशि में समझौता होने की संभावना है। इस सबमरीन का निर्माण संयुक्त रूप से जर्मनी की थाइसन ग्रुप एजी की समुद्री शाखा कंपनी और भारत की मडगांव डॉक शिपबिल्डर्स करेगी। हाल ही में जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरिस भारत के दौरे पर भी थे। दोनों देशों के प्रमुख अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये समझौता न केवल भारतीय और जर्मन डिफेंस सेक्टर के लिए बल्कि भारत जर्मन रणनीतिक साझेदारी के लिए भी एक बड़ा समझौता होगा। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय और मडगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने इस डील को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, मगर यह बात तो तय है कि भारत अब अपनी निर्भरता रूस से हथियारों के मामले में कम करेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि रूस यूक्रेन युद्ध इतना लंबा खींचेगा। यूक्रेन तो बर्बाद हो चुका, मगर रूस को भी भारी नुकसान हुआ। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत। धन्यवाद।